Hello my dear students, hope you all are in best of your health, staying safe at home. Once more, I am here again, your SS teacher Mrs. Kajal Andani, with the first chapter of geography, and its name is environment. Please carry a pencil in your hand to underline the important point, kids. Every one of you must have heard the word environment. Yes, it means our surroundings. So in this chapter we'll read about the same. Here's a story type conversation is given in which it is mentioned that after long vacation, when school restarted, one of the student named Ravi noticed that the only playground next to his school was dug up and people were saying that a huge building with many flats will be constructed there. वहाँ पर कई सारे फ्लैट्स वाली एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है. That day in assembly, their principal too sadly observed and said, "See how our environment is changing." Same like as in our school, जैसे बीना ठक्कर मैम असेंबली में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ना रिगार्डिंग योर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एनी एक्टिविटीज, ऐसे ही उनके प्रिंसिपल ने भी असेंबली को एड्रेस किया जिसमें उनको इन्फॉर्म किया. Then Ravi in the class asked his teacher what is environment. क्लास में जाने के बाद रवि ने अपनी मैम से पूछा, मैम इन्वायरमेंट क्या है? टीचर said whatever you see in your surroundings, जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, अपने आसपास देखते हो, that is environment. तब रवि बोलने लगा दैट मीन्स स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम में जो होते हैं, ओपन फील्ड यानी खुले मैदान, खेत, रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट है. टीचर ने बोला यस. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स. कुछ हमें नेचुरल मिली हुई हैं चीजें, पहाड़ वगैरह हमने बनाए नहीं हुए, ना रिवर्स बनाई हुई हैं, तो ये सब है नेचुरल. एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. ये सब हमने खुद बनाया हुआ है, मैन मेड चीजें हैं, इसीलिए ये सब मैन मेड हैं और वो नेचुरल चीजें हैं. ठीक है. लुक इनटू द ब्लू बॉक्स. एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. एनवायरमेंट हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है. कैसे? जो हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जिस जमीन पे हम रहते हैं, दैट इज ऑल कम्स अंडर एनवायरमेंट. हाउ डू ह्यूमन्स बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? जो ह्यूमन है वो इस नेचुरल एनवायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर. कार फ्यूम्स यानी कार से निकला हुआ स्मोक, धुआं जो है वो हवा को पॉल्यूट कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है. एंड वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड द लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्री. उन्होंने कैसे उसको मॉडिफाई किया है? पानी को हम अपने घर में मटके में पी सकते हैं, ग्लास में पी सकते हैं, फ्रिज में रख के पी सकते हैं. फूड जो है वो बर्तन में मिल रहा है हमें, हम कच्चा कुछ नहीं ऐसे खा रहे हैं जंगलों में जाके. एंड जो लैंड है वहां पे हमारी फैक्ट्रीज या बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसमें हम रहते हैं. ये मॉडिफिकेशन किसने की है? नेचुरल एनवायरमेंट की ह्यूमन बीइंग ने की है. ओके. ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. ये सब कुछ किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट. और इसी तरह से उन्होंने जो है नेचुरल एनवायरमेंट को मॉडिफाई करके अपने यूज के लिए प्रिपेयर किया है. ओके. नाउ टर्न ऑन टू अदर पेज. यू कैन सी दैट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इज गिवन देयर. Okay, see, natural and human made. In natural you can say that water, air, land, living things. Okay, we can see easily. And human made में क्या दिखाया हमें? buildings, parks, bridges, roads, industries, monuments. ठीक है. Then हम इन सब चीजों पे इंटरडिपेंडेंट है. ओके. पानी के बिना, हवा के बिना, जमीन के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है. और इंसान ने उसको कैसे कन्वर्ट किया, कैसे मॉडिफाई किया अपने कंफर्ट के लिए? बिल्डिंग्स बना के. खाली जमीन पे तो हम लोग नहीं रह सकते थे ना, तो हमें घर की जरूरत थी, तो इंसान ने बिल्डिंग बनाए हैं जिससे हमें घर मिला है, जिसके अंदर हम रह सकते हैं सेफली. ओके. नेक्स्ट, जमीन पे पार्क्स बनाए हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने के लिए, रोड्स बनाए हैं आने जाने के लिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, मॉन्यूमेंट्स थे, सब कुछ हमारे लिए बना है ताकि हम उस चीज का अच्छे से पॉसिबल ही यूज कर सके. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल. हम अकेले रह सकते हैं क्या? आप लोग क्या अपने मम्मी पापा के बिना रह सकते हो?
नेवर। हमें रहने के लिए अपने मम्मी पापा की, अपने फैमिली की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव, सो हमारी फैमिली बनी है। देन हमारी कम्युनिटी, जिस भी कास्ट को हम बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर कम्युनिटी, जिसमें हमारे समाज के लोग होते हैं। ओके, देन कम्स टू आवर रिलीजन। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है और हम भी सबको ही एक एक धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपने अपने धर्म है हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं। एजुकेशनल यानी स्कूल कॉलेजेस, हमें इन सब की भी जरूरत रहती है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमी में आते हैं हमारे ये फैक्ट्रीज वगैरह, पापा जहाँ काम करने जाते हैं आपके, अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं चलेगी तो इंडिया में पैसा नहीं होगा और उसकी वजह से फिर हम लोगों की लाइफ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। पॉलिटिकल सिचुएशंस, मतलब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें पॉलिटिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, पॉलिटिकली भी हम डिपेंड है अपनी लाइफ के लिए। ओके, सो रीड दिस चार्ट अगेन केयरफुली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, वी कैन क्लासीफाई एनवायरमेंट इनटू टू पार्ट्स। हम किसमें क्लासीफाई कर सकते हैं? दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज बायोटिक एंड अदर इज एबायोटिक। बेटा बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। सो इट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जहां पे जिंदा जीवित वस्तुएं हैं, दैट इज बायो। जहां पे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ठीक है, दैट इज बायोटिक। एंड अबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट। नॉन लिविंग एलिमेंट कैसे? लैंड, एयर, ओके, जो सांस नहीं ले सकते। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। सो द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Please underline it, ठीक है। It is a combination of natural and human made phenomena. किसका combination है? Natural और human made, मतलब natural जो अभी मैंने आपको बताया हमें मिला, और human made that is mentioned in the above figure, figure 1.1, page number 2. Again you can have a look on it, okay. जिसमें दोनों तरह की चीजें इंक्लूड होती हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। जो भी हमारी क्रिएशंस और एक्टिविटीज होती हैं, लाइक लैंड है, एक टुकड़े पे बड़ी बिल्डिंग बना देना इज ऑल्सो एन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब किसके अंडर आता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंडर। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। Now moving on to natural environment. Environment word is originated, you can see in your blue box. Environment word is originated from French word environner, which means neighborhood. समझ आया बच्चों? मतलब जो कुछ भी हमारे अड़ोस पड़ोस में है वो सब हमारे एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में है वो सब कुछ हमारे एनवायरमेंट में ही इंक्लूड होता है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू नेचुरल एनवायरनमेंट अगेन। क्या क्या आता है इसके अंदर? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। आप सबने इन योर प्रीवियस क्लासेस मस्ट हैव स्टडीड अबाउट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, पढ़ा होगा आप सबने लास्ट क्लास में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है, डोमेन्स मीन्स एन एरिया ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी। Okay, let's start beta. What is lithosphere? Underline the important point beta. So lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. सबसे ज्यादा सॉलिड और सबसे ऊपर वाली हार्ड मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? मिट्टी की पतली लेयर होती है, ठीक है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। इरेगुलर सरफेस होता है, कोई प्लेन सरफेस नहीं होता, ऊंचा नीचा ऐसे होता है, और जिसमें वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स आते हैं? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest. इसी पे हमें क्या मिलते हैं? Forest, grassland for grazing, जहाँ पे कैटल्स घास चरने के लिए जाते हैं वो मिलते हैं। Land for agriculture, जहाँ पे खेती की जाती है। It is also a source of mineral wealth. Now बेटा see the diagram clearly showing domains of the environment. ये जो पिक्चर फिगर 1.2 है पेज नंबर 3 पे, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है।
Now next is domain of water. That is, as the name indicates, hydrosphere. बेटा हाइड्रो मीन्स वाटर, सबको ही पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर इज वाटर. It comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism. ये तो हम सबको ही पता है कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है. बिना पानी के तो we cannot survive. ठीक है, तो it is also an important part. Now the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ जो एक पतली लेयर हवा की होती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, जिसमें गर्मी, सर्दी, बारिश सब इंक्लूड होता है, लाइक वेदर एंड क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं. ओके, नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. ये हमें सूरज की तपती गर्मी और से बचाती है. इसमें नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर इंक्लूड होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं कि मौसम में चेंज हो गया. जैसे हम बोलते हैं ना, आज धूप निकली हुई है, ज्यादा गर्मी है, आज आसमान में बादल हैं, तो यानी बारिश हो सकती है. तो ये सब क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर आता है. ठीक है, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. किसमें चेंज होता है? जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो हमारा मौसम बदलता है. ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना. इसमें देखो सारा क्लियरली मेंशन किया हुआ है. हाइड्रो वाला है जो वो सारा ब्लू किया हुआ है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, यानी पानी वाला है सारा. ठीक है, लिथोस्फेयर आपको बोला अर्थ की, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ. ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, दैट इज लिथोस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर इज वेदर एंड क्लाइमेट, एंड बायोस्फेयर इज जहां पे लाइफ इज पॉसिबल. बायोस्फेयर इंक्लूड हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. ठीक है, now another important word is biosphere. Bio means life, as I have already told you. ठीक है, now plant and kingdom together make biosphere or the living world. जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम होता है, जहाँ पे इंसान भी हैं, प्लांट भी हैं, जानवर भी हैं, टुगेदर दे मेक बायोस्फेयर. ठीक है, और द लिविंग वर्ल्ड. इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर, जमीन, पानी और हवा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. किसको सपोर्ट करने के लिए? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी हमें फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें इस धरती पे. ठीक है, इसको बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? यू कैन रीड इन येलो बॉक्स its definition. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ये कौन सा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इधर फिजिकली और केमिकली, एक फेवरेबल कंडीशन देते हुए, ताकि हमारी लाइफ वहां पे एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सके बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और द मटेरियल्स. ठीक है, इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आई विल एक्सप्लेन यू विद दैट. लाइक ग्रास इज ईटन बाय अ गोट. ठीक है, जो घास है वो एक बकरी ने घास को खाया. देन दैट गोट इज ईटन बाय अ बेयर, और एक बेयर ने किसको खाया? उस गोट को खाया. देन नेक्स्ट दैट बेयर इज ईटन बाय अ लायन, और लायन उस बेयर को खा गया. एंड व्हेन द लायन डाइज, इट्स बॉडी इज डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स अंडर द सॉइल. ठीक है, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज होती है जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, किनके एक्शंस के साथ? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके एक्शन के साथ. देन अगेन इन दैट सॉइल द ग्रास ग्रोज एंड द साइकिल कंटिन्यूज. होप यू अंडरस्टैंड. समझ आया आप सबको? इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी बुक में हमारे क्या मेंशन है इकोसिस्टम के बारे में. एट एन एनसीसी कैंप that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. It reminds me of my home in Kerala. केरला का नाम इसलिए लेके, केरला में सबसे ज्यादा तेज हेवी रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा तेज बारिश होती है. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. वो बोलती है. ठीक है, जो हीरा है वो जैसलमेर से, वो बोलती है हमारे वहां पे तो बारिश ही नहीं होती, हमारे वहां पे कीकर के पेड़ और सैंड ही दिखती है चारों तरफ. ठीक है, दिस इज डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग जगह का अलग अलग
मेन पॉइंट है कि कहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा. हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट्स यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू. खाली कैमल्स ही नहीं होते हमारे डेजर्ट में, आपको वहां पे क्या मिलेंगे, कई तरह के सांप, लिजर्ड्स और कई तरह के इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. रवि वॉन्डर वाई डू द एनिमल वेजिटेशन एंड द पीपल लिव वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह पे अलग तरह का क्लाइमेट, अलग तरह की वेजिटेशन यानी ग्रास वगैरह अलग अलग ही क्यों होते हैं. टीचर ने बोला हाँ सब जगह का अलग होता है, क्योंकि हर जगह उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमें इकोसिस्टम चाहिए वो हर जगह अलग अलग होता है. ठीक है. ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है उसी पे उनका लाइफ पॉसिबल होती है, सर्वाइवल पॉसिबल होता है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding collectively form an ecosystem, और वही मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं. ठीक है. There could be an ecosystem of large rainforest जहाँ पे बारिश होती है, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. ठीक है. Now last topic of this chapter is human environment. Human environment. उससे पहले एक barter system है, you can see in your yellow box. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. Barter system जो है ये आपने सुना हुआ होगा अपने हिस्ट्री में, आई गेस. इसमें क्या होता है कि इट वॉज यूज इन एंशियंट टाइम, से बहुत पहले टाइम में यूज किया जाता था, जब पैसे वॉज नॉट इन यूज, जब मनी नहीं आया था, तब हम सामान के बदले सामान का व्यापार करते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे. ठीक है. इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. बिना पैसे के सामान लाना इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. ठीक है. Now moving on to human environment. Human being interact with the environment and modified it according to their need. हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि पहले क्या था, इंसान पहले आदि मानव था. धीरे धीरे ही सब मॉडिफिकेशंस कर करके ही हमने जो आज की लाइफ हमने देखी है वो दैट इज ऑल थ्रू मॉडिफिकेशंस. ठीक है. अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ. वो लोग थे वो नेचुरल सराउंडिंग में ही अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था. आप सबने पढ़ रखा है आदि मानव के बारे में. ठीक है ना. तो दे लेड सिंपल लाइफ. लेकिन आज के टाइम पे हमें सब कुछ चाहिए. धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी जानवर पालना सीखा, सेटल्ड लाइफ सीखी, फिर आगे आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन यूज में आया. ठीक है. इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो इन्फॉर्मेशन को हमने इधर उधर पहुंचाना था वो कम्युनिकेशन कैसे इजी हुआ, रास्ते बनने से, बसेस बनने से, ट्रेन्स बनने से, अब तो प्लेन्स भी हैं, सब कुछ है. इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इंसान आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसने अपनी जरूरतों को पूर्ति सारी मॉडिफिकेशंस के साथ कर ली. हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर. हम क्यों ऐसा करते हैं? गर्मियों में हमें ठंडा क्यों अच्छा लगता है और सर्दियों में हमें गर्म क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस दैट इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट. ये हमारी जरूरत के हिसाब से बनाया गया. हमारी बॉडी अडेप्ट ही इसके अकॉर्डिंग हुई है कि हमें सर्दियों में गर्म चाहिए और गर्मियों में ठंडा खाने को चाहिए. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर नेचुरल एनवायरमेंट इन हार्मोनियस वे. अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से हमें इन सब चीजों का सिलेक्शन करना पड़ता है, अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, और हमें इन सबको अडेप्ट करना पड़ता है. ओके. आई होप बेटा आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. ओके. एंड सून आई विल सेंड यू दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन रीड इट केयरफुली एंड स्टे सेफ एट होम. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.